लास्ट वीडियोस में हमने सीखा कि कैसे हम अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल टाइप की इक्वेशंस का न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते थे। उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस का न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। इसके पहले हमने अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन के न्यूमेरिकल सॉल्यूशन के बारे में सीखा था। वैसे बात की जाए तो साइंस एंड इंजीनियरिंग की कई सारी प्रॉब्लम्स को हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद अप्रोप्रिएट इनिशियल एंड बाउंड्री कंडीशंस की टर्म्स में फॉर्मुलेट करके उनको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की यदि बात की जाए तो जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते थे, पहले भी हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किए हैं। यहां फर्क यह आता है कि जैसे कुछ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस हमको ऐसी मिल जाती है कभी कभी कि उनका एनालिटिकल मेथड के माध्यम से सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता है, बट न्यूमेरिकल मेथड्स के माध्यम से हम बहुत ही ज्यादा आसानी से उनको सॉल्व कर सकते हैं। अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली होता क्या है, हम पहले भी डिस्कस किए हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मींस एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन या एक ऐसी इक्वेशन जिसमें कुछ डेरिवेटिव्स देखने को मिले, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कुछ कांस्टेंट्स हमको देखने को मिले। इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की यदि हम बात करें तो यहां पे हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म लेंगे वो होगा dy by dx is equal to f of xy with the initial condition or boundary condition that y of x0 is equal to y0। अब देखिए, इसके पहले भी हम 12th स्टैंडर्ड में या उसके बाद हमने जो डिफरेंशियल इक्वेशन सीखे, इन डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम जब सॉल्व करते थे तो हम वहां पे वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज करते थे। होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमने सीखा, एक्सिक डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमने सीखा, कैसे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर के माध्यम से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते थे। ये सारे तरीके हम सीख चुके हैं। उसके बाद हमने सेकेंड एंड हायर ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल के माध्यम से सॉल्व करना सीखा। यहां हमको ऐसा कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसानी से एक छोटे से फॉर्मूले के माध्यम से हम न्यूमेरिकल सॉल्यूशन जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइंड आउट करेंगे। कई दफा एनालिटिकल मेथड के माध्यम से इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए हम न्यूमेरिकल मेथड्स का यूज करेंगे और उनको बहुत ही आसानी से x की किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे सॉल्व करेंगे। अब देखिए, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन से हमारा आशय क्या है, हम क्या समझते हैं कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। अब सपोज फर्स्ट ऑर्डर की एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में देके रखी है, dy by dx is equal to f of xy। तो देखिए, यहां पे y का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में हमको देखने को मिल रहा है, x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हमको देखने को मिल रहे हैं, हो सकता है कुछ कांस्टेंट भी हमको फॉर्मेशन में देखने को मिले। तो इस टाइप की जब भी ये सारी चीजें जब एक इक्वेशन में फॉर्म में हमको देखने को मिले तो उसी को हम क्या कहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर और उसकी डिग्री के बारे में पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो देखिए, जब भी हमको डेरिवेटिव को हम सबसे पहले देखें कि dy by dx, तो यहां पे y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y का x के रेस्पेक्ट में यहां पे डिफरेंशिएशन हो रहा है। और इस जब डेरिवेटिव टाइप की जब हमको dy by dx का फॉर्म दिखे डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो इसके सॉल्यूशन का मतलब यह है कि हमें y इन टर्म्स ऑफ x फाइंड आउट करना होता है, क्योंकि यहाँ y जो है वो x का एक फंक्शन है, तभी y को हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। और डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन से हमारा आशय होता है कि उस डेरिवेटिव को हम इंटीग्रेट कर दें, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करें। तो यहाँ पे y इन टर्म्स ऑफ x जो है वही हमारा आंसर होगा। अब देखिए, यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्यूशन जो है इसकी यदि बात की जाए तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में दो तरह से हम इन डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात तो ये करेंगे कि सिंगल स्टेप मेथड एंड देन मल्टी स्टेप मेथड। सिंगल स्टेप मेथड में क्या होता है कि जब भी हमको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाती है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की आपको जब कोई गिवन होगी, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंगल स्टेप मेथड के माध्यम से जब हम सॉल्व करते हैं, मींस हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले y को एक सीरीज के फॉर्म में लेके आएंगे, या तो x की टर्म में या फिर x माइनस x0 की टर्म में। सबसे पहले हम y को सीरीज फॉर्म में लाएंगे। जब हम सिंगल स्टेप मेथड की बात करेंगे तो सिंगल स्टेप मेथड में सबसे पहले हम देखेंगे कि जो भी हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जो सॉल्यूशन होगा y, वो x या फिर x माइनस x0 की एक असेंडिंग पावर के फॉर्म में हमको देखने को मिलेगा। मतलब y जो है वो x की एक सीरीज को रिप्रेजेंट करेगा। और फिर फाइनली हम क्या करेंगे, x की किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मींस x की किसी
अप्रोक्सीमेट वैल्यू पे y की हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार से हम सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम कहते हैं सिंगल स्टेप मेथड। और इस मेथड के अंतर्गत हम दो कैटेगरी की स्टडी करेंगे। यहाँ पे हम इस मेथड में हमको दो डिफरेंट केस देखने को मिलेंगे। दो अलग अलग मेथड्स के माध्यम से हम सिंगल स्टेप मेथड के सोल्यूशन की बात करेंगे। पहला तो अपने पास आएगा पिकार्ड्स मेथड। सबसे पहली मेथड की यदि बात की जाए तो वो होगी पिकार्ड्स मेथड, जिसके माध्यम से हम दी गई ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे अंडर द कैटेगरी ऑफ सिंगल स्टेप मेथड। देन सेकंड मेथड की यदि हम बात करें तो यहां पे सेकंड मेथड हमको देखने को मिलेगा टेलर सीरीज मेथड। टेलर्स सीरीज मेथड, इन दोनों ही मेथड में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम दी गई इक्वेशन को सॉल्व करें, डिफरेंशियल इक्वेशन को, और उसका जो सोल्यूशन होगा वो एक्चुअली x या x माइनस x0 की एक सीरीज को रिप्रेजेंट करेगा। देखिए हमारा एम क्या है, हमें पता है कि दी गई इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा, y इन टर्म्स ऑफ x होगा। अब वो y इन टर्म्स ऑफ x जो है y को x की सीरीज के फॉर्म में लिखें या फिर y को x माइनस x0 की सीरीज के फॉर्म में लिखें, अल्टीमेटली हमको y x की टर्म में मिल जाएगा। कई दफा यह भी पूछा जाता है कि आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें और जो y आपका आ रहा है वो x की किसी स्पेसिफाइड वैल्यू पे फाइंड आउट करें। तो फॉर द स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ x वी कैन फाइंड इजीली द वैल्यू ऑफ y। क्लियर? तो इस प्रकार से हम इन दो मेथड्स के माध्यम से दी गई ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन की स्टडी करेंगे। अब देखिए सेकंड हम केस यहां पे लें तो सेकंड मेथड अपने पास आ जाता है मल्टी स्टेप मेथड। अब मल्टी स्टेप मेथड में मल्टी स्टेप मेथड की यदि बात की जाए तो मल्टी स्टेप मेथड में जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो एक सीरीज को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। y इन टर्म्स ऑफ x जो है वो एक सीरीज को तो रिप्रेजेंट नहीं करेगा, क्योंकि सीरीज के लिए हमने सिंगल स्टेप मेथड को यूज किया था। मल्टी स्टेप मेथड में हम देखेंगे कि कई सारे इटरेशंस पे जाके हमको काम करना होता है, और वो जो इटरेशन हम यूज करेंगे उसमें हम देखेंगे कि y जो है x की किसी एक अप्रोप्रिएट वैल्यू पे हम आसानी से y की वैल्यू को जो है फाइंड आउट कर लेंगे। यहां आपको सीरीज फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलेगा, बल्कि x की किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y की जो वैल्यू है बड़ी आसानी से डिफरेंट स्टेप्स में फाइंड आउट कर लेंगे। नंबर ऑफ इटरेशंस पे हमको यहां पे काम जो है वो करना पड़ेगा, ठीक है ना, मल्टी स्टेप मेथड के अंतर्गत। यहां पे भी हम दो मेथड्स की स्टडी करने वाले हैं। मल्टी स्टेप मेथड के अंतर्गत दो जो मेथड्स होंगी वो होंगी, एक तो यूलर्स मेथड एंड देन सेकेंड वन इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, जिसपे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, रुंगे-कुट्टा मेथड। अब देखिए यहां पे भी हम दो मेथड्स की स्टडी करेंगे, यूलर्स मेथड, रुंगे-कुट्टा मेथड। यहां पे हम न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, मतलब y इन टर्म्स ऑफ x या उस y की x की किसी स्पेसिफिक वैल्यू पे वैल्यू फाइंड आउट करना, ये चीजें हम सीखेंगे इन चार मेथड्स के माध्यम से। बेसिकली इस टॉपिक में हम चार मेथड्स कवर करने वाले हैं, पिकार्ड्स मेथड, टेलर सीरीज मेथड, यूलर्स मेथड एंड रुंगे-कुट्टा मेथड। इन चार मेथड्स को हम बहुत ही अच्छे से स्टडी करेंगे। आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं पिकार्ड्स मेथड के बारे में, कि कैसे पिकार्ड्स मेथड के माध्यम से इस टाइप की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि एनालिटिकल मेथड के माध्यम से जब सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता है तो हमको अप्रोच करना पड़ता है न्यूमेरिकल सोल्यूशन की तरफ, ठीक है ना। न्यूमेरिकल मेथड्स के माध्यम से हम इनको सॉल्व करें, और न्यूमेरिकल मेथड के माध्यम से जब हम सोल्यूशन की बात करते हैं तो हमारे जहन में ये चीज बहुत स्पष्ट रूप से समझ में हमको आनी चाहिए कि भैया हम जो है ना अप्रोक्सीमेशन की ही बात करेंगे, यहाँ पे एग्जैक्टनेस की कोई बात नहीं होती है। कई बार हम उसको एग्जैक्टली सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो हम अप्रोक्सीमेशन की तरफ जो है वो बढ़ते हैं। अब देखिए सपोज हमारे पास जो दी गई इक्वेशन है, पिकार्ड्स मेथड का वर्किंग रूल यदि हम देखें, पिकार्ड्स मेथड का वर्किंग प्रिंसिपल यदि हम समझें तो इसको हम बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमको दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, और जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है दी गई ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का वो होता है dy by dx इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, जहां पे अपने को इनिशियल कंडीशंस या बाउंड्री कंडीशंस जो होती है वो कैसी दे के रखी होगी, y ऑफ x0 इज इक्वल टू y0। मतलब ये कि जब x की वैल्यू x0 होगी तब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y0। इसको अपन समझने के लिए ये भी लिख सकते हैं कि दैट इज y will be y0 when x is
x0। तो जब x का वैल्यू x0 होगा तब y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y0। अब ये जो बाउंड्री कंडीशन है इसकी हम यहाँ पे हेल्प लेंगे और इस दी गई इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। कई दफा ये भी पूछा जाएगा कि इस टाइप की इक्वेशन को आप सॉल्व करें x की किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू सपोज a पे या 0.1 पे, तो वो एट द एंड हमारा जो भी y आएगा फाइनली उस y में हम x की प्लेस पे वो पर्टिकुलर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड देन हम y की स्पेसिफिक वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले स्टेप में हम दी गई इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना मतलब एग्जांपल के लिए यदि हम बात करें, सपोज हमसे कहा जाए कि आप सॉल्व करें dy बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई, और इनिशियल कंडीशन यदि अपने को दे के रखा हो कि y0 इज इक्वल टू 1, और आखिरी में हमसे यह भी कहा जाए कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू 0.1। अब यहां पे हमको इस तरह से कोई एक इक्वेशन देखने को मिलेगा। हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल भी पिकार्ड्स मेथड पे यही होगा जिसको हम सॉल्व करेंगे दी गई इक्वेशन को। तो इस इक्वेशन से ही हम कंपेयर करें और वर्किंग प्रिंसिपल को सेट करते हैं। ठीक है, तो अब ये तो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है। दी गई इक्वेशन को यदि हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें तो देखो यहाँ पे हमको सबसे पहले किसका वैल्यू मिल जाएगा, एफ ऑफ एक्स वाई का, जो कि हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई। सबसे पहले हमको फंक्शन का वैल्यू मिल गया 1 प्लस एक्स वाई। अब हम इन नोटेशंस को भी कंपेयर करें, बाउंड्री कंडीशन को कंपेयर करें। अब देखिए बाउंड्री कंडीशन जो दी होती है ना, इससे हमको कई बार, इसके पहले भी हमने बाउंड्री कंडीशंस यूज की थी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने में। वहां पे जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हम सी लेते थे ना इक्वेशन को सॉल्व करने में, वो सी जो है उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू हमको मिल जाती है विद द हेल्प ऑफ दिस बाउंड्री कंडीशंस। इसका यूज इतना होता है। ठीक है, तो ये तो हमने कंपेयर किया, फंक्शन का वैल्यू निकाला। अब यहां पे यदि कंपेयर करें तो x0 का जो वैल्यू है हमको क्या देखने को मिल रहा है, 0, और y0 का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 1। मतलब जब x0 की वैल्यू 0 होगी तब y0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। अब फाइनली हम जब सॉल्यूशन निकालेंगे y इन टर्म्स ऑफ x, और वो y इन टर्म्स ऑफ x कैसा आएगा, एक सीरीज फॉर्म में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने सीखा है कि सिंगल स्टेप मेथड के अंतर्गत हम पिकार्ड मेथड की स्टडी कर रहे हैं, और यहाँ पे हमको जो एक सोल्यूशन मिलेगा वो एक सीरीज के फॉर्म में ही मिलेगा। ठीक है ना, मतलब एक सिंगल टर्म में नहीं आएगा। अब ये जो हमने लिखा x0 इज इक्वल टू 0, y0 इज इक्वल टू 1, फाइनली जो आंसर आएगा उसमें x की जगह हमको क्या रखना है, 0.1, तो y का हमको एक पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो मिल जाएगा। तो ये तो हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, कंपेयर किया दी गई इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से, हमको f ऑफ एक्स वाई मिला, ये मिला। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करें, अब देखो हम फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं। जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेंगे ना तो फॉर्मूला बनाना नहीं है, डिराइव नहीं करना है वहां पे, हमें सिर्फ फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज करना है। पर वो फॉर्मूला अभी चूंकि हम एक जनरल डिस्कशन कर रहे हैं पिकार्ड्स मेथड पे, तो हम फॉर्मूला डिराइव करने का भी प्रयास करते हैं। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला बनाने के लिए अपने को ये जो इक्वेशन दे के रखा है ना, इसको हम अरेंज करें थोड़ा सा कि dy इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई इंटू डी एक्स। हमने क्या किया, dx को राइट साइड शिफ्ट किया। अब इन दोनों तरफ हम क्या करें, इंटीग्रेशन कर दें। अब इफ वी इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स तो देखिए हमको क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन dy और इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स। हमने दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया। अब इंटीग्रेशन की लिमिट भी फिक्स करें कि देखिए x जो है इनिशियली हमको क्या देके रखा है, x0, तो इनिशियली वो कहां से शुरू हो रहा है, x0 से। कहां तक जाएगा, नहीं हमको गिवन है तो हम x तक लेके चलें। y की वैल्यू, इनिशियल वैल्यू क्या है, y0, कहां तक जाएगा, y तक जाएगा। अब इन इंटीग्रेशंस को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे तो अपने को कुछ नहीं देके रखा है, मतलब 1 देके रखा है, तो 1 का इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y, और यदि यहाँ पे हम लिमिट रखें y की तो y इज इक्वल टू y0 से लेके y तक, एंड राइट हैंड साइड पे हमको मिलेगा x का लिमिट, x इज इक्वल टू x0 टू x एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स। थोड़ा सा और इसको सिस्टमेटिकली हम लिखें तो देखिए लिमिट रखेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब y माइनस y0 इज इक्वल टू x0 टू x एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स। अब ये जो y0 है इसको यदि हम राइट साइड शिफ्ट करें तो y का वैल्यू क्या मिल जाएगा, y0 प्लस x0 टू x एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स। तो ये हमको यहां से मिल गया y का वैल्यू। देखिए सोल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइंड आउट करना मींस व्हाट, कि हमको y की वैल्यू x की टर्म में निकालना है। ये चीज हम पहले ही तय कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना, अब यहां तो हमने ये एक सिंपल फॉर्मूला डिस्कस किया है, बट न्यूमेरिकल मेथड्स में हम अच्छे से जानते हैं कि नंबर ऑफ इटरेशंस पे हमें काम करना होता है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। तो हम क्या करें आगे जाके कि यदि हम मान लो इसको
नंबर ऑफ इटरेशंस पे काम करे। चूंकि y का ये एक जनरल फॉर्म हमको देखने को मिल रहा है। अब यदि हम y का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन लेना चाहें तो y का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हमको कैसे मिलेगा? ये जो हमको फॉर्मूला दिख रहा है ना, इस फॉर्मूले में y का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जो है वो क्या हो जाएगा? y का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जो है वो y1 हो जाएगा। यदि राइट हैंड साइड पे y की प्लेस पे हम y0 ले लें, यदि राइट हैंड साइड के फंक्शन में y की प्लेस पे हम उसकी इनिशियल वैल्यू y0 ले लें तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो y दिख रहा है वो y का पहला अप्रोक्सीमेशन कहलाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं y1 इज इक्वल टू y0 प्लस x0 टू x f ऑफ x कॉमा y0 dx। अब यदि हमको सेकंड अप्रोक्सीमेशन चाहिए, मतलब देखिए यहां पे फंक्शन क्या है आपका f ऑफ xy, हमको अच्छे से पता है कि f ऑफ xy जो है हमारा क्या है। यदि एग्जांपल से हम कंपेयर करें तो हमको f ऑफ xy का वैल्यू मिल गया 1 प्लस xy। अब यहां पे हमको क्या चाहिए? f ऑफ x कॉमा y0। तो y की प्लेस पे आप क्या रख दें? y0। और y0 का वैल्यू यहां पे अपने को क्या देखे रखा है? y0 का वैल्यू यदि हम देखें तो यहां पे हमको समझ में आता है कि जब x का वैल्यू x0 मतलब 0 है तो y0 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 मिल जाएगा। तो y0 के प्लेस पे आप 1 रखें तो यहाँ पे आपको एक x का फंक्शन मिलेगा, उसको इंटीग्रेट करेंगे x0 से लेके x तक। x0 की प्लेस पे आप 0 रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, y0 का वैल्यू रखेंगे तो y का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हमको मिल जाएगा y1। अब यदि हम सेकंड अप्रोक्सीमेशन की बात करें तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन जो है वो कैसे फाइंड आउट करें? अब इसी स्टेप को आगे बढ़ाएं कि लेफ्ट हैंड साइड का जो y1 था वो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन को रिप्रेजेंट करता था, ये सेकंड अप्रोक्सीमेशन पे चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। यदि राइट हैंड साइड के y0 को हम किससे सब्स्टिट्यूट कर दें? y1 से। तो यदि राइट साइड का y1 आपका y0 जो है वो आपका y1 से सब्स्टिट्यूट हो जाए, रिप्लेस हो जाए, तो हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड का y1 जो है वो y2 बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हम y0 की प्लेस पे y1 ले लें तो जो हमारा अप्रोक्सीमेशन है वो सेकंड अप्रोक्सीमेशन बन जाएगा y2। क्लियर? अब इसी स्टेप को, यदि इसी प्रोसेस को हम n नंबर ऑफ स्टेप तक यदि अप्लाई करते जाएं तो देखिए हमको nth टर्म में क्या मिल जाएगा? yn। देखिए सेकंड अप्रोक्सीमेशन में y2 था तो nth अप्रोक्सीमेशन में क्या मिल जाएगा? yn। और राइट हैंड साइड पे हम देखें तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में y0 था, सेकंड अप्रोक्सीमेशन में y1 था, तो nth अप्रोक्सीमेशन में क्या आ जाएगा? yn माइनस 1। तो ये हो जाएगा आपका y0 प्लस x0 टू x f ऑफ x कॉमा yn माइनस 1 dx। और यही वो फॉर्मूला है जिसको हम कह सकते हैं जनरल फॉर्मूला ऑफ पिकार्ड्स मेथड। पिकार्ड मेथड का एक जनरल फॉर्मूला है। यहां हम n की डिफरेंट वैल्यूज के लिए y के डिफरेंट अप्रोक्सीमेशन जो है वो बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। हमको इनिशियल कंडीशन या बाउंड्री कंडीशन हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगी, उसी कंडीशन को यूज करते हुए हम ये वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? और फाइनली जो भी हमारा y होगा उस y में x की प्लेस पे हम 0.1 रखेंगे। उस फाइनली जो y मिलेगा उस y में x की प्लेस पे जैसे ही हम 0.1 रखेंगे तो y की हमको एक फाइनाइट वैल्यू देखने को मिलेगी और y की वो फाइनाइट वैल्यू ही इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। देखिए यहां पे भी हम देखें y0 क्या है, देखा जाए तो y0 एक नंबर है और यहां पे यदि हम देखें तो पूरे फंक्शन को इंटीग्रेट किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के रेस्पेक्ट में। तो किसी भी फंक्शन को यदि हम x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा आंसर किस में आएगा? x की टर्म में ही आएगा। यहां पे yn जो है या yn माइनस 1 है जो कि y0 y1, तो y0 y1 क्या है? ये तो हमने अभी अप्रोक्सीमेशंस निकाले थे x की टर्म में। मतलब ये फंक्शन जो है पूरा कुल मिला के x का एक फंक्शन है जिसको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो x का एक न्यू फंक्शन मिलेगा। लिमिट रखें तो x0 तो एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो एक नंबर से लेके वेरिएबल x तक, मतलब x के एक फंक्शन को हम इंटीग्रेट करें तो फिर एक x का फंक्शन मिला और उसको हम एक किसी फाइनाइट नंबर से x तक यदि लिमिट फॉर्म में लाएं तो अगेन हमको x का एक फंक्शन मिला। तो कुल मिला के हमको y किसकी टर्म में मिल रहा है? x की टर्म में। और यही हमें फाइंड आउट करना होता है। और यदि दिया हो एक्स्ट्रा कंडीशन कि x की किसी फाइनाइट वैल्यू पर आप y का वैल्यू निकालें तो वो काम भी हम यहाँ बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n वी कैन इजीली फाइंड द नंबर ऑफ अप्रोक्सीमेशंस मींस y इन टर्म्स ऑफ x। और ये y इन टर्म्स ऑफ x ही जो है दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहलाएगा। आई होप कि आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट एंड पिकार्ड्स मेथड का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे पिकार्ड्स मेथड पे बेस्ड एक एग्जांपल। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।